जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक हर कोई जीत रहा होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये चारों सीट एनडीए के झोली में चला गया है। 17 महीने का काम को जनता ने सराहा होता ना तो प्रतिपक्ष में नहीं बैठे होते। 17 महीने में क्या हुआ है और किस तरह से लूटा गया है बिहार को, ये बिहार की जनता ने देखा है। जब स्कूल जाते थे तो पढ़ाई नहीं करते थे, जब खेलने जाते थे तो बढ़िया से बैटिंग बॉलिंग नहीं कर पाते थे, और अब जब राजनीति में आए तो बढ़िया से राजनीति भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद सब कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत योग्य हैं। जनता कोई त्राहिमाम कर रही है क्या? जो लालू जी के ज़माने में और राबड़ी जी के ज़माने में जनता ने जिस त्राहिमाम कर दिया था, शानदार काम हो रहा है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या? हमारे युवा मतलब कि वो 32 साल की उनका उम्र हो गया, इसीलिए वो बहुत काबिल हो गए। संस्कार नहीं है इसलिए नहीं जानते हैं। वो ज़िंदगी में किसी का पैर वो छुए नहीं होंगे। अपने से डबल उम्र के लोगों से पैर छुआने की उनकी आदत पड़ी होगी, जो मैं देखता हूँ है भी। उनके डबल उम्र के लोग आते हैं, उनका पैर छूते हैं और उधर ताकते भी नहीं है ठीक से। ये जो 4 चुनाव हैं शाहाबाद और गया में जो हो रहे थे, इन क्षेत्रों में प्रशांत जी ने अभी पदयात्रा नहीं की है, और निश्चित रूप से पदयात्रा नहीं की है तो उस तरह का संगठन भी नहीं बना है। और चुनाव तो संगठन लड़ते हैं, जानते ही हैं आप। और खास करके उपचुनाव जो होता है उसमें कुछ खास मुद्दे तो होते नहीं, सरकार कोई बनने बिगड़ने की बात तो रहती नहीं है। इसलिए प्रशांत जी निश्चित रूप से इसमें जो प्रयास किए हैं तो कुछ न कुछ तो सफलता मिलेगी, लेकिन चुनावी जीत हो पाएगी इस पर प्रश्न चिन्ह है। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव था और वो संपन्न हो गया है। कल मतदान था, मतदान प्रतिशत भी हालांकि कम रहा है, लेकिन अब देखिए दावे जो है वो लगातार हो रहे हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी दावे कर रहे हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी है सच्चिदानंद राय। कैसे देख रहे हैं 4 सीट पे जो चुनाव होना था वो संपन्न हो गया, अलग अलग जो है पार्टी दावा कर रही है, महागठबंधन हो, एनडीए हो या जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर? एनडीए चारों सीट एनडीए जीत रहा है, और दावे तो 23 तारीख तक होते ही रहेंगे। और ये 3 का तो आपने नाम लिया, इसके अलावा जो निर्दलीय लड़ रहे होंगे वो भी जीत रहे होंगे। तो जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक हर कोई जीत रहा होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये चारों सीट एनडीए के झोली में चला गया है। आप कह रहे हैं एनडीए की झोली में चला गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 महीने के काम को जनता ने सराहा है और इस बार चारों सीट पे जीत दर्ज करेंगे। पिछले बार 3 था, इस बार चारों, और पूरा तरीका से सुफरा साफ। तो ऐसा है, अगर 17 महीने का काम को जनता ने सराहा होता ना तो प्रतिपक्ष में नहीं बैठे होते। 17 महीने में क्या हुआ है और किस तरह से लूटा गया है बिहार को, ये बिहार की जनता ने देखा है। और खैर परिवार जाना ही जाता है लूटने के लिए, तो इस सब लुटेरों की बात को कौन तवज्जो देता है? वो तो दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, रोजगार वाली सरकार बता रहे। कौन सी रोजगार सृजन की है? वो क्या आके रोजगार सृजन कर दिए बताएं? मतलब जहाँ तक नौकरियों का सवाल है जो शिक्षा विभाग में हुआ, तो प्रक्रिया पहले से चल रही थी, होना ही है। जैसे जैसे शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी तो चलता रहेगा, किसी की सरकार भी आएगी तो। और ये काम पहले ही शुरू हो चुका था। उस समय संजोगवश जो है, जब वो उप मुख्यमंत्री थे तभी ये सिलेक्शन का काम हुआ। तो संजोग को जो है सो वो अपना क्रेडिट थोड़ी ले लेंगे। वो हैं मुख्यमंत्री थे क्या वो, जो उन्होंने निर्णय लिया? निर्णय तो मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल ने लिया, उसके भी सदस्य वो भी थे। तो उतना हिस्सा बोल सकते हैं कि हाँ हम भी वोट देने वालों में से एक थे कि नहीं भर्ती होनी चाहिए। इससे ज़्यादा क्रेडिट तो दे नहीं सकते ना, बेकार का क्रेडिट देने से क्या है, पब्लिक समझती है सब। प्रशांत किशोर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के लोग बी टीम बता रहे थे, कितना फायदा हुआ है प्रशांत किशोर के आने से मैदान में आप लोगों को? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपना मुद्दा और अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे युवा हैं, बिहारी हैं, बिहारी होने पर गर्व करते हैं, और उसी तरह से वो काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जनता ने उनको पसंद भी किया है। कई जगह उनको अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है। लेकिन ये जो 4 चुनाव हैं शाहाबाद और गया में जो हो रहे थे, इन क्षेत्रों में प्रशांत जी ने अभी पदयात्रा नहीं की है, और निश्चित रूप से पदयात्रा नहीं की है तो उस तरह का संगठन भी नहीं बना है। और चुनाव तो संगठन लड़ते हैं, जानते ही हैं आप। और खास करके उपचुनाव जो होता है उसमें कुछ खास मुद्दे तो होते नहीं, सरकार कोई बनने बिगड़ने की बात तो रहती नहीं है। इसलिए प्रशांत जी निश्चित रूप से इसमें जो प्रयास किए हैं तो कुछ न कुछ तो सफलता मिलेगी, लेकिन चुनावी जीत हो पाएगी इस पर प्रश्न चिन्ह है। मैंने सवाल ये है कि बी टीम के रूप में काम किए और आप लोगों को कितना फायदा हुआ, एनडीए को कितना फायदा हुआ? क्यों बी टीम बनेंगे किसी की भाई? गठबंधन के लोग, प्रशांत किशोर जनसुराज किसी की बी टीम क्यों बनेंगे? जो खुद जीतना चाहता है वो किसी की बी टीम बन के जीत सकता है क्या? वो चुनाव लड़ रहे थे, जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रहे, ताकत पूरी झोंक रखी थी। अब उसे जिसको फायदा पहुंचे मैं नहीं जानता, वो तो अब कोई जब वोट लेगा तो किसी न किसी के हिस्से का वोट तो काटेगा ही काटेगा।
तो होता है कहीं पर एनडीए को नुकसान पहुंचा हो, कहीं पर होता है कुमार को नुकसान पहुंचा हो, चारों सीट पर लड़ रहे थे, इसलिए वो विचार का विषय हो सकता है। लेकिन प्रशांत जी किसी की बी टीम बन के कर रहे थे काम, ये जो सोचता है उसके सोच पर मुझे तरस है। एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार पे सवाल लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है बिहार युवा सोच चाह रहा है, नीतीश कुमार से संभाल नहीं रहा, इकबाल खत्म हो गया है उनका, इसको कैसे देखें? नीतीश कुमार नहीं संभाल रहे तो बिहार को कौन संभाल रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं ना, और जनता कोई त्राहिमाम कर रही है क्या? जो लालू जी के ज़माने में और राबड़ी जी के ज़माने में जनता ने जिस तरह त्राहिमाम कर दिया था, शानदार काम हो रहा है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या? हमारे युवा मतलब कि वो 32 साल की उनका उम्र हो गया, इसीलिए वो बहुत काबिल हो गए। जब स्कूल जाते थे तो पढ़ाई नहीं करते थे, जब खेलने जाते थे तो बढ़िया से बैटिंग बॉलिंग नहीं कर पाते थे, और अब जब राजनीति में आए तो बढ़िया से राजनीति भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद सब कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत योग्य हैं। तो बिहार की जनता जानती है कितने योग्य हैं, तो वोट में बता देगा कितना योग्य हैं वो। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की बहरे तो वो असहज हो गए, हालांकि प्रधानमंत्री, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की साख को पीएम मोदी के चरणों में रख दिए थे। देखिए पहली बार पैर नहीं छुए हैं ये, अब छुए तो नहीं, प्रयास किया, पहली बार उन्होंने छूने का प्रयास नहीं किया है। पहले भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी उनसे उम्र में बड़े हैं, प्रधानमंत्री जी को बड़ा भाई मानते हैं, और हमारे हिंदुओं का संस्कार है कि अपने बड़ों का जो है सो पैर छू कर अभिवादन करते हैं, तो प्रयास करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनको पैर तक ना पहुंचने दें, और रास्ते बीच में ही पकड़ लेते हैं और संभाल लेते हैं, और ये हर बात देखने को मिला है। तो ये तो बड़ा अच्छा संस्कार। किस चीज़ की साख? क्या साख भाई? बड़े भाई को प्रणाम करने से किसी की साख चली जाती, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पता नहीं, शायद उनके यहाँ होता होगा कि बड़े भाई को प्रणाम नहीं करते हैं, उसमें साख चली जाती है। हम दिन में 10 लोगों के पैर छूते हैं जो हमसे बड़े हैं, सुबह उठ के ही पहले अपने बड़ों का पैर छूते हैं, तो साख चली जाती है मेरी। ये तो संस्कार नहीं है, इसलिए नहीं जानते हैं वो। जिंदगी में किसी का पैर वो छुए नहीं होंगे, अपने से डबल उम्र के लोगों से पैर छुआने की उनकी आदत पड़ी होगी, जो मैं देखता हूँ है भी। उनके डबल उम्र के लोग आते हैं, उनका पैर छूते हैं और उधर ताकते भी नहीं है ठीक से। कहाँ रोकना तो दूर की बात है। तो ये संस्कार के लोग क्या नीतीश जी के संस्कार पर कमेंट करेंगे? इसको मत ध्यान दीजिए, जनता समझ रही इन चीज़ों को। चलिए, तो इस बात को ध्यान मत दीजिए कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का पैर छूने के लिए आगे बढ़े थे। तेजस्वी यादव को क्या पता, संस्कार उनके अंदर है ही नहीं, अपने से डबल उम्र के लोगों को पैर छुवाते हैं, तो उन्हें क्या, जिसके अंदर संस्कार है और बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है उसी के अनुसरण सीएम नीतीश कुमार ने किया है। तो क्या है, साख की बात को लेकर के भी कहा है कि देखिए संस्कार है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर की तरफ बढ़े थे छूने के लिए। हालांकि पीएम मोदी जो है कभी पैर छूने नहीं देते। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।